देखिए, आज बच्चों हम आप लोगों को रेनिसिंग एनविल के बारे में बता रहे हैं। जैसे उसके नाम से ही पता चलता है, रेनिसिंग प्लेन। इससे जाप को प्लेन बनाने के लिए या जाप को सही से आकृति में ढालने के लिए, गोल आकृति में या आयताकार आकृति में बनाने के लिए रेनिसिंग एनविल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जाप को रख करके मैनेट हैमर के द्वारा चोट मारते हैं और जाप को जिस आकृति में बनाना होता है उस आकृति में हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखिए, ये लेमिनेटिंग एनविल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कापी पेन लेकर के इसका चित्र भी बना लीजिए और इसके बारे में भी लिख लीजिए, ताकि चित्र बना रहेगा तो आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। इसके बाद देखिए, हम आपको दूसरी हेडिंग बोल रहे हैं, हार्स। हार्स देखिए क्या है, इसके कौन कौन से उपयुक्त प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, चित्र बना दूंगा। इस स्टेक के दोनों तरफ सहारा दिया जाता है। सीट में जो हमें स्लॉट खांचे या ग्रू बनाने होते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। मैनेट हैमर के द्वारा यहाँ पर जो हमारा चद्दर होता है वो सीट मेटल होता है। सीट को रख करके जिस आकृति में हमें स्लॉट बनाने होते हैं उसको यहाँ रख करके मैनेट हैमर के द्वारा चोट मारते हैं और जो आकृति हमें बनाना होता है वो आकृति तैयार हो जाती है। इसके अलावा जाप की फिनिशिंग के लिए हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो हमारा जाप होता है, जाप की फिनिशिंग, उसकी जो सतहें होती हैं या उसके जो कार्नर होते हैं, उसको फिनिशिंग करने के लिए भी हमारा हाथ का प्रयोग किया जाता है। जो ये खाने बने होते हैं, जिस खाने का जितना प्रयोग होता है, जाप जिस लंबाई चौड़ाई में बनाना होता है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। सीट मेटल वर्कशॉप में सीट के किनारों को मोड़ा जाता है। रिवेटिंग, बेंडिंग, वायरिंग, फोल्डिंग, ज्वाइनिंग, सोल्डरिंग आज विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे हमें किसी दो पार्टों को आपस में जोड़ना होता है, जोड़ने के लिए हमें रिवेट का प्रयोग किया जाता है, या किसी चद्दर को या धात को आपस में जोड़ना होता है, बिल्डिंग भी किया जाता है। इसके अलावा रिवेटिंग भी की जाती है, फोल्डिंग भी किया जाता है, ज्वाइनिंग किया जाता है, सोल्डरिंग भी किया जाता है। जहाँ जिस तरीके का जाप बनाना होता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद देखिए, नंबर 1 पे हेम होता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे हेम के लिए कि कैसे जोड़ते हैं, तो आपका आता है नंबर 1 पे हेम। देखिए, हेम के बाद आता है आपका सीम। फिर इसके बाद आपका आता है सोल्डरिंग। इसके अलावा आपका आता है बेंडिंग।
देखिए फिर आपका आता है हेम के प्रकार। हेम कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख लीजिए। ये सातों नाम हेम, सीम, गुवर, सोल्डरिंग, मोर, रिगडिंग, वेल्डिंग। इसके बाद आप देखिए हेम। हेम के कितने भाग होते हैं। हेम का कहा देखिए जो हमारा हेम होता है सीट को बनाई जाने वाली धातुओं के किनारों को मोड़ने के लिए। तो हमारी ये ऐसी सीट है जो ये इसके किनारे वाले पार्ट हैं, ये किनारे वाली साइड है, इसको मोड़ने के लिए हेम का प्रयोग किया जाता है। जब इसको ऐसे मोड़ेंगे अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, जब ये अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ के आएगी तभी हम इसको चौकोर बना पाएंगे। जैसे बक्से के ऊपर का जो पल्ला होता है, ढक्कन होता है, उसके जो किनारे मोड़े हुए होते हैं और इसकी मजबूती के लिए इसके अंदर एक तार भी डाल देते हैं। इसकी मजबूती के लिए इसके अंदर एक तार भी डाल देते हैं ताकि सही से मुड़ जाए और फैले नहीं। सिंगल हेम का कहाँ पर प्रयोग करते हैं और ये कैसे तैयार किया जाता है। सिंगल हेम की इस प्रक्रिया में सीट मेटल के किनारों को एक हरे रूप में मोड़ा जाता है। इस तरफ के मोड़ को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए होता है। सिंगल हेम प्रायः मैलेट की चोट से पीट करके बनाया जाता है। ये देखिए हमारी इस तरीके की चद्दर है। चद्दर को मोड़ना है तो इस भाग को यहाँ तक मोड़ करके लाते हैं। चद्दर को मोड़ने के लिए इस भाग इधर को लाते हैं और माइलर हैमर के द्वारा इसमें चोट मारते हैं। जब माइलर हैमर के द्वारा चोट मारते हैं तो ये इस तरीके से मुड़ जाता है। जब इस तरीके से मुड़ जाता है तो इसमें किसी दूसरे बीजाब को मोड़ने के लिए ऐसे फंसा दिया जाता है। फंसा देने के बाद माइलर हैमर के द्वारा चोट मारते रहते हैं। माइलर हैमर के चोट मारने के बाद ये हमारा सिंगल है तैयार हो जाता है। देखिए फिर हमारा है डबल है। लिखते जाइए और चित्र भी बनाते जाइए। ये हमारा जो डबल एम है इसमें क्या होता है, ये देखिए हमारा ऐसे चलता है। ये चद्दर वाले भाग को मोड़े, मोड़ने के बाद फिर मोड़े। तो जब इसमें दूसरा चद्दर ये हमारा एक चद्दर यहाँ ये समझ लीजिए साइड में, तो इसको जब इसमें फंसाना होता है इस तरीके से जब फंसाएंगे तो फंसा देने के बाद हैमर से ऊपर से इसमें चोट मारेंगे तो क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं। और खुलेगा नहीं तो जैसे हमारे देखे होंगे बाल्टी है वगैरह होता है, उसमें डबल हैम का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे से चिपका रहता है, मुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है पानी का रिसाव नहीं होता है और उसमें रिपिट मार करके उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसे हमारा गट्टे में पल्ला बना हुआ है, गट्टे के तले को मजबूती से बंद करने के लिए यदि सिंगल हेम में हमारा ज्वाइंट जुड़ा होगा तो वो फैल जाएगा। क्योंकि जब इसके अंदर अधिक मात्रा में इसमें कपड़े डालेंगे इसकी क्षमता से ज्यादा, तो क्या होगा जो हमारा जोड़ लगा होगा जोड़ों से वही खोल देगा। खोल देने के बाद जो भी हमारा मटेरियल होगा वो बर्बाद होगा। इसलिए जो डबल हेम वाला आता है तो इसमें क्या होता है एक बार चद्दर मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं, हम मोड़ने के बाद दूसरे चद्दर को फंसा देते हैं। फंसा देने के बाद माइलर हैमर के द्वारा उसमें चोट मारते हैं। ताकि चोट इसलिए मारते हैं माइलर हैमर के द्वारा कि जो हमारा धातु है या चद्दर है वो पतला होगा, तो जब हम बाल के हैमर से उसमें चोट मारेंगे तो फट जाएगा। और माइलर हैमर हल्का होता है इसलिए माइलर हैमर से चोट मारते हैं ताकि हमारा जो चद्दर है वो फटे नहीं और इसके अलावा उसमें निशान न पड़े और सही तरीके से मुड़ जाए। इसलिए माइलर हैमर का प्रयोग करते हैं डबल सीम
के बनाने में। देखिए लाइव सेम का चित्र बना रहा हूँ, लाइव सेम का चित्र बना रहा हूँ, इस तरीके से होता है। सेम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि शीट मेटल के टुकड़ों को किनारों में परस्पर जोड़ा जाता है, अर्थात शीट मेटल के किनारों को जोड़ने की प्रक्रिया को सीम कहते हैं। जो हमारे शीट मेटल होते हैं, शीट मेटल जो मोड़ने के बाद जो हमारा जिसे नोचिस भी बोलते हैं, तो क्या होता है कि मोड़ने के बाद जब इसको ऐसे ऐसे मोड़ने के बाद इसमें ऐसे लगा दिया, लगा देने के बाद हैमर से मैग्नेट हैमर के द्वारा यहाँ पर चोट मारते हैं, तो क्या होता है जो एक दूसरे से पकड़े हुए है तो जा करके चिपक जाता है। चिपक जाने पे जो हमारे बक्से पे कपड़ा वगैरह रखे होते हैं तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए डबल सीम का प्रयोग किया जाता है। अब आपका है लैप सीम। लैप सीम में भी यही कंडीशन होती है कि हाथ के चद्रों को मोड़ने का ही प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंट लगा दिया जाता है, रिप्टे लगा दिए जाते हैं, ज्वाइंट भी लगा देते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है लैप ज्वाइंट ग्रुप सीम में। ग्रुप सीम में क्या होता है, इस सीम में शीट मेटल के परस्पर फंसाकर अर्थात तकनीकी ढंग से आपस में ना इस प्रकार डाल करके निकाला पाया जाए जोड़ा कि ये ग्रुपर औजार से लॉक किया जा सकता है। देखिए होंगे चिमनी, देखिए ग्रुप सीम में क्या आता है आपका, इस सीम में शीट मेटल को परस्पर फंसा करके अर्थात तकनीकी ढंग से आपस में इस प्रकार डाल करके निकलना पड़ता है, जोड़ा लगा दिया जाता है। इसे ग्रुप सीम या लॉक सीम कहते हैं। देखे होंगे जैसे आप बाल्टी देखे होंगे, दो पार्टों को आपस में मोड़ करके दोनों को फंसा करके रिबिट लगा दी जाती है ताकि उससे पानी का रिसाव ना हो, और जब उसमें पानी भरे तो क्या हो कि उसके जो ज्वाइंट हैं वो बाहर न निकले। इस तरीके से ग्रुप सीम का प्रयोग किया जाता है। तो आपस में पार्टों को मोड़ने के बाद उनको दोनों को फंसा करके बाल्टिन हैमर से पीट करके उनको सीधी रेखा में बनाने के लिए ग्रुप सीम। सिंगल सीम में आता है आपका, इस सीम प्रक्रिया में वस्तु की तली को विभिन्न आकारों में जोड़ा जाता है। ये ज्वाइंट को पैड डाउन ज्वाइंट भी कहते हैं। ये जोड़ भी सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग से लगाया जाता है। जो नीचे वाला देखे होंगे जैसे वो पेट्रोल पंप में देखे होंगे, जैसे तेल देते हैं लीटर से नाप करके डिब्बा तरीके बनाना रखता है। इसमें क्या होता है जो नीचे पेंदी वाला तली होती है उसमें आसपास से गुलाई से बना होता है। गुलाई से बने होने के कारण उसमें जो भी जोड़ लगे होते हैं वो केवल सिंगल होते हैं। डबल का मतलब होता है दो परतों में लगा हुआ, इसमें सिंगल परतों में ही लगा होता है। और इसके बाद जो आपका ऊपर वाला भाग होता है वो सुराही के तरीके बना होता है। सुराही के तरीके बने होने के कारण जो भी हम तेल डालते हैं वो सही से निकलता है, और ये जो जोड़ होता है वो जोड़ नहीं निकलता है। सिंगल सीम को देखे होंगे पेट्रोल पंपों में, वहां पर क्या कहते हैं दिखाई देता है एक डिब्बा के तरीके बनता है और कई उसमें नीचे जोड़ लगे होते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे से बिखरे ना, आपस में एक दूसरे का जोड़ न छूटे। जोड़ लगाते समय इसमें मैग्नेट हैमर का ही प्रयोग करते हैं, अन्य हैमर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये चद्दर पतली होती है। बाल्टिन हैमर से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि चद्दर को जब ज्यादा पीटेंगे तो फट जाएगी और चद्दर में जो निशान बन जाएंगे वो मिटेंगे। सिंगल सीम को डबल कर दिया जाए तो डबल सीम की प्रक्रिया भी रूप हो जाता है। जिस तरीके से सिंगल सीम को बनाया जाता है उसी तरीके से डबल सीम को भी बनाया जाता है। जो सिंगल सीम में एक बार पार्ट को मोड़ते हैं या चद्दर को मोड़ते हैं, डबल सीम में दो बार उसी पार्ट को मोड़ देते हैं ताकि जो भी जोड़ लगता है मजबूती से लग जाता है और जल्दी से खुलता नहीं है। सिंगल वाले को रहता है खुलने का डर, मगर जो डबल वाला होता है उसमें खुलने का डर नहीं रहता है क्योंकि अच्छी तरीके से दो पार्टों को आपस में मिलान करके और मैग्नेट हैमर से सीधा करके ही बेचा जाता है।